Assalamu alaikum. Good afternoon. Hi folks. Welcome again and welcome back. Najmeen required 232 runs to win this one and to lift to the title trophy for the first time here at Magam Knockout Cricket Tournament. Season 3 Grand Finale inning number 2 is about to start. And two teams in the middle, the two openers on a mission here to make those 232. On the other side, Reliance Cricket Club, they were in a hurdle, now dispersed it out. 232 is the target. Bright sunshine out here, little dispersed clouds, gentle breeze on its way. Little crowd here today. It's off day here in Valley. And look at the two beautiful trophies. And right out onto the balcony there. And you can see Nazir. You can sight it from this angle. Very much visible. We are nearing in on inning number 2. Ball 1 is coming up. JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Papur, MHA Multi-Brand by Rafi Wani, Green Lions Cricket Club, H&D Complete Kids Wear. Let's go, says Mubashir Nazir. Let's move on, roll on, and it's time to speak through. It's time to throw it out. Game on. Nazir, welcome. स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरी पारी में लेकर के तैयार 232 का लक्ष्य। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में और वही आसिफ रसूल प्रारंभ करेंगे। बल्ले से कमाल 96 रन की पारी। गेंदबाजी में किस प्रकार की गेंदबाजी करें, आइए देखते हैं। दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है। पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बार पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा मूवमेंट देखने को मिला। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। यहाँ खाता खोलना अभी बाकी है और ऐसे में जीशान और जालिद की जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है। जीशान जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, वो इस समय प्रारंभ करने के लिए पहुंचे जालिद के साथ। जहां तक नजमीन का सवाल, एक विशाल लक्ष्य है 232 का और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता नजमीन के बल्लेबाजों को। ये गेंद और इस बार ये गेंद इसको ऑन साइड में बोड़ा। उमर लेफ्टी ने लाजवाब क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन किया और वहां अपने पांव से गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त जरूर की, लेकिन वो असफल हुआ और अब जाकर के इशारा किया। गेंद सीमा रेखा से बाहर थी। 4 रनों के लिए जस्ट मौका, चौका। शुरुआत चौके से खाता खोला नजमीन का 4 बगैर नुकसान के। For Fernand over number 1, pulled that one in style. Umar tried his level best to stop the ball, but the ball trickled into the fence for 4. 4 without loss, we're underway. Winning number 2, next ball, swept and swept hard. Has that gone all the way? Yes it does, that's gone all the way, half a dozen. And that 6 takes him to 10. Najmeen 10 for none, and that 6 brought to you by Just Bukhara. Swept and swept hard, packing it to perfection, earning a 6. It's 10 for none in over number 1. 10 रन बना लिए हैं। जीशान है सामने आसिफ रसूल के। इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में सीधे बल्ले से। बेहतरीन रणनीति, क्योंकि आपके सामने है 10 रन आ चुके हैं तो कोई हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं है, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत चाहिए और जितना बेहतर तरीके से आप शुरुआत देंगे, जितना बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, उतना आपके हित में बेहतर कहा जा सकता है। ये गेंद इस बार उसी दिशा में और ये गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मौका, छक्का जीशान के बल्ले से। रन संख्या 16। तेज तरार शुरुआत आवश्यकता भी है, लेकिन संयम आत्मविश्वास बनाए रखना होगा जीशान और जालिद को। Well, pedaled away, and that goes all the way. Pedal sweep comes into play, and it flies all the way. Half a dozen again. 16 for none. Rasool again goes across the line, doesn't connect, misses that on that occasion, and it's a dot delivery to end the over number 1. 1 done, none for 16. पहला ओवर समाप्त। 16 रन बने, 232 चाहिए जीत के लिए। हालांकि अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध है और जो क्षमता है स्टेडियम की, हालांकि उसके अनुकूल यहाँ पे दर्शक नहीं है, लेकिन जितने भी है बेहतर तरीके से और अपने अपने स्थान पर बने हुए हैं, शांत हैं, मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि दूसरी पारी अभी अभी प्रारंभ हुई है और जितना ये शुरुआती साझेदारी बढ़ेगी उतना बेहतर कहा जा सकता है, उतना मुकाबले में और भी ज्यादा रोमांचक स्थिति देखने को मिलेगी और दर्शक भी चाहते हैं भले ही परिणाम कुछ भी हो, एक बेहतर क्रिकेट का मुकाबला देखने को मिले। जालिद जो कि गजब के फॉर्म में है, लेकिन जहां इस बड़े मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलनी होगी, एक चुनौतीपूर्वक पारी खेलनी होगी, क्या वो खेल पाएंगे? क्या अपनी टीम को एक बेहतर शुरुआत दे पाएंगे? वहां साथी खिलाड़ी जीशान के साथ। जीशान 16 पे पहले ओवर में 16 रन और वो 6 गेंदें उन्होंने पहले ओवर में फेस की थी, जिसके चलते अब पहली बार दूसरे ओवर में स्ट्राइक मिलती हुई यहां जालिद भट्ट को। जालिद दाएं हाथ के बल्लेबाज और जीशान बाएं हाथ के बल्लेबाज। अभ्यास वहां
इशफाक भट्ट कर रहे हैं और इशफाक भट्ट पारी का दूसरा ओवर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे और देखना होगा वो किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। और अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर, ये वाइड का इशारा होगा। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ते हुई 17 दूसरे ओवर में। धन्यवाद सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार विचार देने के लिए, अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन, फीस्ता जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, ग्रीनलैंड्स क्रिकेट क्लब और उसके अलावा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया और एचएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का। इशफाक भट्ट नए ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार जालिद के लिए और भारत तो चाल लगभग कंधे की ऊंचाई तक चलते हुए गेंद और उसको वहां गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया जालिद भट्ट ने और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। अच्छी खासी उछाल मिलती हुई कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इशफाक के पास गति भी है और उस गति का बेहतरीन दिशा और लंबाई के साथ प्रयोग करना होगा, तब जाकर के वो सफल बॉलर कहे जा सकते हैं इस विकेट पे, इस मैदान में, इस टीम के लिए, इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। राइट साहब, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार जालिद ने कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि गेंद पैड से टकराई और शॉट फाइन लेन की ओर चली गई। वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। एक रन जरूर मिलेगा वहां दोनों बल्लेबाजों को। 18 रन संख्या 1.2 के बाद नजमीन क्रिकेट क्लब। 18 with a loss in over number 2 comes down the track and it rebounded up the pads down towards backward of scare. A single is all he's going to get there in the form of leg byes extras. 18 on the board, 232 is the target. Zishan on to 16. Big over against Asif Rasool. 2 sixes and a 4. And he was on song in very first ever, fresh 16. Now Bresnan is bowling at a good pace. He's got a good bounce. And here is Bresnan. Oh, that one flies. And that's gone all the way. 6 more. Goodbye ball into the college lawn, and that 6 brought to you by Just Bukhara. Half a dozen belted. Nice pickup shot. It was a lower trajectory, little lower, but he gets little low to middle that one, and it flies all the way for 6. 24 without loss in over number 2. Nazir, he's in sublime nick at the moment. He's on to 22 of just 7 balls. और देखिए लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध आप किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। मानसिक तौर पर आपको एक अटैकिंग गेंदबाजी करनी होगी, अटैकिंग फील्ड के साथ। इस बार कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑन के ऊपर, ये दर्शनीय है, ये दिलचस्प है और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मौका, छक्का जीशान के बल्ले से निकलता हुआ। Quality from young lad. Zishan comes down the wicket. Look at thinner bodied lefty. What a batter. And gives himself charge and swung away, and it goes all the way along on into the Baramulla territory. 6 more. It's 6 number 2 in an over. It's over number 2 we're in. Now they're 30 without loss, chasing 232. They need 202 more runs to win this one from 18 overs and 2 balls. बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, लेकिन इस शुरुआत को और ज्यादा खींचना होगा, इस साझेदारी को और ज्यादा बड़ा करना होगा, क्योंकि अभी काफी लंबा सफर तय करना है, मंजिल दूर है, क्योंकि परिस्थितियां आसान नहीं रहने वाली। शुरुआत में आप आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज के, और वो जो गेंदबाज प्रमुख हथियार आपका है उस पर अटैक करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि बल्लेबाज के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी पारी की आवश्यकता, आत्मविश्वास के साथ एक एक रन से भी पारी को चलाना होगा, हर गेंद पे प्रहार करना नहीं होगा। दूसरी ओर गेंदबाजों का प्रयास होगा कि शुरुआती ओवर्स में यदि आप 1-2 विकेट चटक लें तो निश्चित तौर पर दबाव बनेगा यहां नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम पे। कुल रन संख्या 30, 1.4 के बाद बगैर नुकसान के। जीशान इस समय 28 पे नाबाद है, मात्र 8 गेंदों से सामना किया है और 2 गेंदों से अभी तक खाता नहीं खोल पाए जालिद, जो कि नॉन स्ट्राइक की चोट पे है। 28 पे नाबाद, जीशान सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का इशफाक भट्ट की। इशफाक भट्ट काफी तेज गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बाहर एक किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार ऑफ साइड में एक और बेहतरीन स्ट्रोक और ये चौका मिला जस्ट मौका जहां नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम को 34 और रनों की जो शुरुआत थी, रनों की जो आवश्यकता थी, वो शुरुआती ओवर्स में मिलती हुई नजमीन क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को। Well, another one, this time by 6. Gilly and backward a point of perfection, earn him a boundary. But that was a quality one. Apish doesn't bother to keep it down. On to 32. Comes down the track again. No connection. It's a dot ball. He's unhappy with himself there. And that marks the completion of over number 2. 2 done. It's 34 for none. And look at Farooq Saab. Farooq Saab is the part of live broadcast. Thank you, sir, for your presence. Thank you very much for your kind words.
And he's the part of live broadcast here at the Sunday is witnessing. But Nazir, it's been some intent. It's been a great show by two lads, but this lad Zishan is showing caliber and class. What a batter he is. पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 17 और मानो कि यहाँ इरादे स्पष्ट कर दिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर जीशान ने, क्योंकि जालिद ने अभी वो जो है बल्लेबाजी नहीं मिली है, क्षमा कीजिएगा। पहले ओवर में 16 रन आए थे, दूसरे ओवर में 18 रन, 34 ओवर की समाप्ति के बाद। धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। 198 अभी भी चाहिए जीत के लिए। 18 ओवर की पारी अभी भी बाकी बची है, यानी कि 18 ओवर का खेल बचा है और नजमीन की टीम इस समय बेहतर शुरुआत में बेहतर साझेदारी देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा पिछले पारी में, पिछले मुकाबले यानी कि इसी मुकाबले की पहली पारी में 99 रनों की ओपनिंग जो साझेदारी हुई थी वो आसिफ रसूल और दानिश वानी के बीच हुई थी। ये गेंद नए ओवर की और इस बार जालिद ने उसको हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेल करके तेजी के साथ दौड़ करके रन पूरा कर लिया। अच्छी रणनीति, स्ट्राइक दे दी जीशान को। 1 रन और 35.2 के बाद। I think skipper knows very well that this lad is on song here. He's in complete control. He's on cloud 9, we can say, literally. He's on 9th mode at the moment. The way he is connecting, the way he is middling the ball. Someone is watching from Kuwait. Shah Yaber is the part of live broadcast. Thank you, sir. Thank you, brother, for your presence. And Sohail Manzoor, United States of Uganda. Sohail Manzoor, thank you very much. This is over number 3. Next one. Missed the line of ball completely. Gets away with that one. I don't know how did that miss the stumps, but very much close to the stumps. Missed by Viscan is Scare. Gets away with that one. 35 for none. Next one. And again, Crouch is slow, doesn't connect again, yet again misses the line of ball completely. It's better to stick to basics and rotate strike. Ishfaq is the part of live broadcast. Here is next one. रसूल की प्रशंसा करनी होगी, उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, बेहतर तरीके से उस बार वो गति पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हल्के हाथों के साथ धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ मिड ऑफ की ओर खेला जरूर था, लेकिन रन बनने का वहां पे अवसर नहीं था जीशान और जालिद को। ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का, एक और छक्का यहाँ पे निकलता हुआ जीशान के बल्ले से। वो इस छक्के के साथ सबसे 39 पे पहुंच चुके हैं और इन परिस्थिति में कुल रन संख्या बढ़ती हुई 43 2.5 के बाद इस बार किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और यहाँ जितने भी, चाहे वो आउटसाइड एज हो चाहे वो इनर एज हो, लेकिन चौके मिलते यहाँ पर जरूर हैं, चाहे वो नजमीन की बात करें या फिर पहली पारी में हम ग्रीन लाइन्स की बात करें। It's for both the teams. It's for both the teams. We have shorter boundaries in few areas, but it's gonna benefit both the teams. It's like bowler's help for both the teams because edgish ones are gonna really haunt you or hurt you. 3 ओवर 46 रन बना लिए हैं। यहाँ विकेट को सुरक्षित रखना होगा बड़े रन तक पहुंचने के लिए। और कुछ समय पहले भी हमने यहाँ कमेंट्री बॉक्स में जिक्र किया था कि यहाँ पे ये 220-230 रन जो है वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार की विकेट जरूर है, लेकिन उसके लिए आपको संयम, आत्मविश्वास के साथ वो जो आपके अंदर क्षमता है, जिस क्षमता की आप बल्लेबाज है, जिस शैली के आप बल्लेबाज हैं, यदि आप उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करेंगे, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर इस रन चेज को पार किया जा सकता है। नजमीन के पास क्षमता है, बल्लेबाजी में डेप्थ है, तो कुल मिलाकर मुनव्वर कहना चाहिए कि एक कड़ा संघर्ष अवश्य देखने को मिलेगा मुकाबले में। Yeah, it looks like it's going to be even contest between bat and ball in inning number 2. We're going to witness great game of cricket here at the Santa. Who would have thought that? And the two openers will come out, all guns blazing. Rollicking start. Got a rapid start. They're 46 for none after 3 over number 4. First ball, changing the bowling. It's going to be Akimi to bowl for the first time, changing the bowling. Spin into the attack. Pace off, spin is going to play. No, another change in the bowling. This captain goes back to pace again. And Akimir almost getting ready to operate, but captain says, no, we're going to use one more pace over here. Umar Lapti. He's a game changer, he's a match winner player, but let us see how he's going to operate today. This afternoon here at Margam Sports Field. May I remind you, this is Margam Knockout Cricket Tournament Season 3 Grand Finale underway. Defending champions are here to defend their title. Imtiaz Anadis, walaikum salam, thank you very much. On strike Jalid. No, it's Zishan on to 39 of 14 balls. Correction in Skoko a little bit. And we'll have to wait and watch. Asif is gonna bowl. It's Umar Lepti to operate. Askura need to rectify this. You need to work on it and make it flawless, brother. Because our brethren on Jiggy Sports Time, they're a little bit worried about it.
and you need to rectify all the errors over here. Here is fresh over ball number 1 coming up. This broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors. Here is Jamal Apti for the first time. On strike, Jalid, the skipper of Najmeen Cricket Club, brought in a young combination. And few of them are teenagers. Here is first ball of fresh over down the leg side of Everett one. Called as a wide, one more run added. 47. Pressure is on green lines here because look at the batters. It's all about batters at the moment. They're dominating. And they're 47 in no time without loss. और बिल्कुल भी आपसे सहमत हूँ जो आपने डोमिनेशन की बात की है। यहाँ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, खासकर ज़ीशान ने अगली गेंद ओवर के कदमों का इस्तेमाल, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। आपको गेंद को पढ़ना होगा, गेंद की पिच तक पहुंचना होगा और सही समय के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना होगा जालिद को, क्योंकि ज़ीशान बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और जालिद को अभी 1 रन उन्होंने बनाया है और कुल रन संख्या इस समय 47 बगैर नुकसान के। चौथा ओवर, चौथे गेंदबाज और ऐसे में उमर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ से दाएं हाथ के बल्लेबाज जालिद के लिए इस बार शॉट ऑफ लाइन गेंद और इसको पुल किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, 50 पूरे होते 51 रन संख्या 5वें ओवर में। In that semi-final he scored 100 here and his team finished beyond 300. हाँ बिल्कुल, और क्या बेहतरीन वो पा रही थी और छक्कों और चौकों की बरसात देखने को मिली थी और उसी प्रकार के बारे की आज आवश्यकता है उनकी टीम को। उनसे ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे और ये कमाल देख ले, ये ऊर्जा देखिए और गेंद को सीमा रेखा से बाहर जाते हुए देखिए। जस्ट बोखारा छक्का जालिद के नाम। That's a big shot, slower delivery, picked up nicely and good observation. And look at the batter, he saw that, he rolled fingers over the ball, he was ready for that one. Even pace of ball dispatched ever long on. 6 more. Thank you, Gavar. I know that you were at Noor Saab residence today. Yeah, I missed that. But that's gone all the way over long on. What a connection. Solid connection. 50 comes up. It's 57 without loss in over number 4. Here's Umar again. Oh, good delivery. Better line this time. Little bit outward movement. Beats the batter. It's a dot delivery service के। अरे गौहर साहब, वहाँ मनोवर के ज़ियाफत ज़ाया भले ही हो, लेकिन यहाँ देख लीजिए ज़ियाफत मिल रही है बल्ले से। बड़ा बेहतर तरीके से प्रहार कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। एमकेटी का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी, 232 का विजयी लक्ष्य और मात्र चौथे ओवर में 57 रन बन चुके हैं बगैर नुकसान के। तेज तरार विस्फोटक पारे और ऐसे में ओवर लेफ्टी अगली गेंद जालिद के लिए राइट आर्म ये गेंद और इस बार मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला जरूर। मिड ऑफ एक वहां खिलाड़ी तैनात हैं, गेंद को फील्ड तो कर लिया लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। अच्छी रणनीति मानसिकता तौर पर यह मुकाबले में बने हुए हैं जालिद, क्योंकि जानते हैं पिछले 2 गेंदों से कुछ बड़े प्रहार जरूर किए हैं। I think Zishan need to put premium on his wicket. Don't show urgency. There is no need to worry about. You got a good start. Take it easy. और देखिए कोई हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ लाइन गेंद और बाहर की तरफ निकलती हुई ऑफ स्टंप पर उस पे खेलने का प्रयास जरूर किया था जालिद ने। सफलता मिली नहीं, संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जा थमाई। ओवर समाप्त हुआ 4 के बाद 57 बगैर नुकसान के। बेहतरीन शुरुआत मनोवर को मिलाकर कहना चाहिए। Yeah, of course, I agree with your statement, and it has been absolute gorgeous, stupendous, brilliant show by Zishan and Jalid. The majority of strike captured by Zishan, and he is on to 43 of 15 balls. At the moment, having upper hand, should hold it, should hold the nerve to go on to make history here at the centre. And Malaga writes him another. Arif Kataria is loving Arif Kataria, and your side won the match today in Tarzu area, in Ambarpora to be precise, on the banks of Walur and Jhelum. Well then, Talha Zubair writes in, well, it's 57 after 4 overs, chasing 232. I told you during the break, anything is chaseable here at Magam. We have seen 290 being scored, and the second team, which we're chasing, they lost by 20 runs that day, and their inexperience cost them the game. First ball, this could be wicket number 1. Wicketkeeper settling underneath the ball, he takes it. He pouches it. It's wicket number 1 down, and Zishan is gone. Asif Rasul among the wickets removes the first batter. Follow wicket brought to by Jas Bakora. It's first one to go. Zishan is gone. Can't get to his 50 here. मैं समझता हूँ वो 24 कैरेट खड़ा स्वर्ण जिसे हम कहते हैं वो शब्द सूट करता है आसिफ रसूल पर। बल्ले से 96 रन, गेंदबाजी में लगातार गेंदबाजी की और अंततः विकेट दिलाया, और वो भी जीशान का बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। वापस चलता क्या और पहले विकेट का पतन होता। 57 पर पहला विकेट नजमीन ने
गंवा दिया है। निश्चित तौर पे हालांकि अभी भी लंबा सफर तय कर रहे हैं, कुछ भी संभव है इस मैदान की। अगर हम बात करें, इस मुकाबले की बात करें, 232 T20 में बनाए जा सकते हैं। इस मैदान में ऐसे इतिहास जरूर है, लेकिन जहां फाइनल मुकाबले में दबाव जरूर होगा। जितना आप जल्दी जल्दी लगातार अंतराल के बाद विकेट खोएंगे, उतना दबाव वापस बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। When you're chasing 200 plus, you know that pressure is always on you. It's always huge and high pressure on your nerves. But you need to absorb. You need to absorb that pressure and build the momentum. And you need to resurrect and rebuild and reconstruct your knock. Flourish it. But what you need at the moment is that partnership. The other thing is to rotate strike, to ease up your nerves and ease up that burden which is on your nerves at the moment. Relax quite a bit. The only way to feel at ease is to rotate strike and look for gaps here. Convert ones into twos, twos into threes at times. Try to put more amount of pressure on the fielders. Make them toil hard on the field, and this is going to give you that extra bit of cushion here. We are in over number 5. First ball wicket coming. Pressure will be on you, John Mir is in at number 3. He's going to face ball 1 from Asif Rasool. And Rasool in his over number 3. 2.1, 1 for 28. Removed Zishan, who looked dangerous at times, but he's gone back to pavilion. He lost shape and he lost colour on that occasion. It was bowler and who got rid of the bat on that occasion. It's over number 5. 57 on the board for the loss of 1 as we watch Asif again. Thank you first up for your kind words. Well, we have John Sub over here. Oh, good delivery. Tight line and he keeps it away back to... Oh, just in front of that silly mid-off area now run. It's a dot ball. Good start again as newcomer. Score man's 57 for the loss of 1. 57 एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर। आसिफ रसूल सफल गेंदबाज, सफलता मिल चुके हैं। और जॉन मीर अब नए बल्लेबाज आए हैं जालिद के साथ। जालिद नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे जॉन मीर स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं और आसिफ रसूल इस समय अपने अनुकूल वो फील्ड सेट कर रहे हैं। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद को वापस खेला। हालांकि मिड ऑफ पे वहाँ खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड तो कर लिया और रन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ अब जाकर के रन गति पे थोड़ा सा अंकुश जरूर लगा है। जॉन मीर को थोड़ा सा संभल करके खेलना होगा आसिफ रसूल के विरुद्ध। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर पैड पे टकराई, रन नहीं मिलेगा और लगातार अंकुश लगा हुआ और इस ओवर में अभी तक कोई रन आया नहीं है। शुरुआत में विकेट, उसके बाद 3-4 डॉट गेंदे, तो दबाव बल्लेबाज पे जरूर होगा। नजमीन की टीम एक साझेदारी की आवश्यकता तलाश जरूर करेगी। ये गेंद और इस बार फिर खेला ऑन साइड में, दानिशवानी वहां पर तैनात है, वे गेंद को फील्ड कर लेंगे। एक बार फिर रन नहीं बना। क्या ये विकेट मेडन ओवर होगा मनवर? क्योंकि शुरुआत में पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद 4 डॉट गेंदे, आखिरी गेंद सबब इस ओवर की 4.5 57 एक विकेट के नुकसान पर आसिफ रसूल अपने कोटे का ये कुल मिलाकर तीसरा 2.5 ओवर 18 रन 1 विकेट। और यहाँ विकेट मेडन ओवर समाप्त। बढ़िया ओवर, 3 ओवर की गेंदबाजी, 18 रन जरूर खर्चे, एक सफलता जीशान की आसिफ रसूल को मिलती हुई। 5 के बाद 57 एक विकेट के नुकसान पर 232 बनाने हैं जीत के लिए, इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। Quite over, brilliant over this. Wicket Madden from Asif Rasool. 2 overs 1 for 28, now 3 overs 1 for 28. Turning this one on its head here. What an over. Removed Zishan, who was looking in good touch today. Looked in good control. He was holding the upper hand for majority of the time. But on that occasion lost shape, and it was bowler who had the last laugh. And he has taken the leaf out of his book and removed Zishan. And on a nothing delivery to me, he perished. And that's why I was talking about you need cool head on your shoulders. You need to carry on. It is a long way to go. It isn't over yet. You need to fight it out till the very last moment. Cricket game is never over until the last ball is not bowled, because this is the game of glorious uncertainties. Pressure begins. First ball. Bresnan back into the attack. And he's knocked him over. First ball and cleaned him up. It's wicket number 2 down. And look at that up pole is partially uprooted. And Bell sent for the toss. Courtesy clean bowled of the bowling of Ashfaq Bresnan. It's 2 down. लगातार बेहतर प्रदर्शन वहाँ बल्लेबाजों का, और लेकिन अब जाकर के दूसरे सत्र में, यानी कि जब 6वां ओवर प्रारंभ हुआ तो निश्चित तौर पे यहाँ विकेट मिला जरूर। अब इस प्रकार से 2 विकेट
दूसरा विकेट गंवा दिया है और प्रारंभिक जोड़ी जो जालिद और जीशान के रूप में आई थी, अब दोनों बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। जॉन मीर 0 पर 5 गेंदों से और 57 पे दूसरा विकेट 5.1 के बाद एक विकेट यहाँ इशफाक को मिलता हुआ और एक विकेट आसिफ रसूल को। तो कुल मिलाकर एक बार फिर अब जाकर के दबाव की स्थिति जरूर रहेगी नजमीन क्रिकेट क्लब पे, जिन्हें के 232 रन है। 57 पे 2 विकेट गंवा दिया है 6 ओवर में। Another 2 down. Need to reload and rebuild again. Ashfaq with that straight on. There's the trick. It was a straight on and Jalid playing all around that one, all of it. But the ball beneath the bat goes on to hit the timber. But it was a straight on. It didn't deviate too much. But the batter was very overcautious on the occasion. Got overcautious and he perished. Paid the huge price for that. He's back to pavilion. We are in over number 6. Next ball is coming up. Over Shah is in. And Shah with that quality shot off the back foot. Open at the bat face. Find his man in place. He's off the mark straight away. Opened at his account. Score is 58 for the loss of 2. Chasing 232. Tournament boundaries 1970. 1970 boundaries. We have witnessed it here at Magab Knockout Cricket Tournament Season 3. Thank you, Dar Rafiq. One of the, we can call him blogger or cricket promoter also. It's 58 for 2. We're in over number 6. Here Bresnan again with the through the line, but misses it completely. Little deviation on offer there. Just past an edge and goes into the safe hands. Now I'm done. This broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Papur, MHA Multi-Brand by Rafivani, Green Lines Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, HNDA Complete Kids Wear in Natipura, Srinagar. The conversation and Brazil is getting ready to bowl the next one. Well then it is 58 on the board for the loss of 2 over number 6. We're in last over mandatory Popley. John Beer on strike. He's struggling. Again misses the liner ball. Through the line again and missed completely again. Beaten comprehensively yet again. But look at the reflection, Nazir. What he has put on. And Nazir, you may look at the umpire. He has put on a cap and it is reflecting at times, is it? I can see that. There is a little reflection. Oh, look at that. Making a kind of a star. The next one, good delivery. Riding on the bounce and keeps it away. To cover point, picked up one. That's all he's going to get. 59 for 2. Other thing is here, last to Madden. But this we suggest 2 runs coming and both were singles. देखिए जब से जीशान का विकेट गिरा है तब से रनगति पे अंकुश लगा हुआ है और उसके बाद हालांकि जालिद भी चलते बने और अब 2 खिलाड़ी जॉन मीर और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी है ओवेश शाह वो बीच मैदान में है। एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता और इशफाक भट्ट जो है ये पारी का 6 ओवर आखिरी गेंद लेकर के तैयार। 59 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद लेकर के तैयार ओवेश के लिए और इस बार ओवेश ने पुल किया उसको। वहां खिलाड़ी हैं साकिब नजीर। एक टिप्पे के बाद ऑन साइड पे गेंद चली गई, फील्ड हुई लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और खाते में ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले समाप्त। 60 रन बने 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, लेकिन 2 विकेट गंवा दिया है नजमीन क्रिकेट क्लब। That too on the same score 57 for 1, 57 for 2. और अच्छी शुरुआत हुई थी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक बेहतरीन साझेदारी होगी, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, कोई कल्पना कर नहीं सकता क्रिकेट की अनिश्चितताएं कब घटती हैं ये कोई अनुमान लगा नहीं सकता। और वैसा कुछ हुआ इस क्रिकेट के खेल में, आज के दिन के खेल में, आज की इस दूसरी पारी में। नजमीन के साथ 57 पे कोई विकेट नहीं, उसके बाद 57 पे पहला विकेट, फिर 57 के बाद दूसरा विकेट और 2 ओवर में 2 रन। उसके बाद 4 ओवर में 57 बने थे, 6 ओवर में 3 रन बने हैं, 60 रन बने हैं 6 ओवर में। पावर प्ले समाप्त और अब जाकर के परिवर्तन के तौर पर आके मीर को लेकर के आए हैं। तो देखना होगा आके मीर के 4 ओवर बड़े दिलचस्प होंगे, देखने लायक हो गए और उनमें आपको न सिर्फ विकेट सुरक्षित रखना है बल्कि 1-1 रन से पारी को चलाना है, दबाव से अपने आप को दूर रखना है और वो जो रोटेशन होगा वो काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहा जा सकता है नजमीन क्रिकेट क्लब के लिए। Pressure is about to start. Aqib Mir is going to bowl. Batted brilliantly. Scored 40 plus. And after that lost shape. Couldn't carry on. Couldn't continue. Now he's got a ball in his hand here. Can he turn the tide his sideway? Indeed, the defending champions may remind you once more. Defending champions of MKT. And first ball upish and that's gone all the way over long off. 6 more. Good start, turnover. Rare against Asif. Nazir rare against this lad. Batter getting full toll of
anything like that, and it was a hop tracker kind of a delivery. But look at that stylish one, dispatched. Not easy to hit him out of the park, but he hits him here. देखिए इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी, क्योंकि आस्किंग रेट को बनाए रखना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा, और उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और यहाँ फयाज गनई हमारे साथ बने हुए हैं, और मीर रफ़ी और उनके साथ अन्य देखे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, आपका विचार और निश्चित तौर पे, और ये आप किस प्रकार से अपने सुझाव जो हैं वो, आपके विचार जो है वो किस प्रकार से आप जाहिर करते हैं, किस प्रकार से साझा करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और निश्चित तौर पे उसी की एक कड़ी यहाँ पे वो मज़ाहिया अंदाज में फयाज ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रन संख्या 66, 7वें ओवर में पहली गेंद पर छक्का, आकिब मीर परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, और देखना होगा वो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। And then first ball, second ball after that 6, and Vektave under Aram Pool comes into play. One more run. Farooq Saab is part of live broadcast. He's watching from the balcony here. And it's 60-7 on the board for the loss of 2. We're in over number 7. JK Sports Time, bringing you live commentary, ball by ball commentary, running commentary. And this is over number 7. We are in Akib Mir in his first over. Gone for 7, pulled, but there is a man. Fielder does well to stop the ball. It was hit hard, middle to 2, but finds that fielder in place. Only a single accrued, 68 for 2, chasing 232. Need a partnership here on the other side. Well, we have two Craig Levis. One is Fida Hussain, the other one is Babi Walker. Craig Levis and goes back deep in crease. Keeps it away on onside. Will just be one, that's all he's gonna get. 2 men converging. And Saqib gets to the ball quickly. Farmer gets to the ball quickly. Sends in a return. And limits the scoring down to 1. For a while, Shawuda who put a brace here. He's on to 10 now, into the double figures of 5 balls. Oh, this time, nice, good shot. That's gone over. Skelek, 6 more. A great shot there. His eyes lit up, saw the hop tracker on offer. And came back quickly. And takes it over. Skelek for 6, and that 6 brought to you by Just because it's 75 for 2. We're never number 7. देखिए हाफ ट्रैकर्स का इस्तेमाल आप ना करें, छोटी गेंदों का इस्तेमाल ना करें, और कितना जल्दी पढ़ लिया इस गेंद को वहां बल्लेबाज जॉन मीर ने। छक्का जड़ा, 75 रन संख्या। अगली गेंदबाज बार को ऑफ साइड पे खेला, साकिब नसीर के पास तेजी के साथ वो दौड़ पड़े थे, फील्ड तो कर ली लेकिन रन बनाने से रोक नहीं पाए। दोनों बल्लेबाजों को 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या 76, 2 विकेट के नुकसान पर 7 पूरे हो चुके हैं। 13 ओवर का खेल, यानी कि 78 गेंदें अभी भी शेष हैं, और 158 करीब इस मुकाबले को जीतने के लिए 157 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान सफर रहने वाला नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन साझेदारी जो है वो इस मुकाबले के और भी ज्यादा करीब आपको ले जा सकती है, और जहां पे एक संघर्ष और रोमांच की स्थिति बनी रहेगी श्रोताओं के लिए इस मुकाबले में। Tajammul Tanveer, thank you sir for your presence. He is watching from Kupwara, other side of the part of live broadcast. GK Sports Time in collaboration with its proud sponsors, bringing you the final match coverage. Inning number 2 underway. Target is 232 and they are 76 for the loss of 2 after 7 overs. 13 overs remaining. 78 balls and they require 156 more runs to win this one. And to go on to lift to the title for the second time, for the first time Najmeen, and for the second time, if it happens, then it's going to be second time for Green Lions Cricket Club to lift to the title. They're 76 for 2 after 7. 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 पूरे 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। इशफाक 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, ये है उनकी गेंदबाजी विश्लेषण, और वो तीसरा ओवर अपने कोटे का पारी का 8वां ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं ग्रीन लाइंस के लिए, और वहीं पे नजमीन की टीम ने अब तक 76 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद और बाहर ऑफ स्टंप से बाहर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक पीछे साकिब नजीर, हालांकि एक टिप्पा पहले गेंद उनसे जा लगी और उनके हाथ में जरूर आई, लेकिन कैच वो लपक नहीं पाए। 1 रन जरूर खाते में जुड़ा। 77 7.1 के बाद 232 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एमकेटी का फाइनल मुकाबला और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अब तक ये सीधा प्रसारण पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन्स, ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब, एचएनडी, ए कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी बीच इशफाक दूर वाले शोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद उस बार तिरछे
बल्ले के साथ उसको खेला जरूर, हालांकि शॉर्ट थर्ड बैट पे जलील पर तैनात हैं 30 गज घेरे के अंदर। उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए वहां दोनों बल्लेबाजों को। एक रन और 78, 7.2, 8वां ओवर 4 के 2 कारा बाकी। इन परिस्थितियों में लगातार वहां फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। एक और विकेट की तलाश में यहां गेंदबाज इशफाक तीसरा ओवर फेंक रहे हैं और अभी तक उन्होंने 22 रन खर्चे हैं 2.2 ओवर में। एक विकेट जरूर उन्हें मिला है और उन्हें बोल्ड आउट किया था वहां जालिद भट्ट को। जीशान का विकेट आसिफ रसूल को मिला था और उसके बाद जॉन मीर और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी ओवेश शाह बीच मैदान में बने हुए। जॉन के लिए ये गेंद और इस बार किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं, जस्ट मौका चौका आता हुआ। 82 रन संख्या 7.3 के बाद नजमीन क्रिकेट क्लब फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी 232 का लक्ष्य और 82 रन बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे नजमीन। Edgy one out there, Jishwan races away. Outfield is electric quick here at Margam. And in no time, in a blink of eye, it goes past. Here is Bresnan again. He's bowling at good pace. Dabbs wanted a single, wanted to cross over, but saw the fielder pouncing on the ball, decided against a single here. John Mir is in, Avesha is on the other side. Munib Manaf, not sure, is he playing today, Munib Manaf? I don't think. He didn't bowl today, and I didn't saw him. I did not reckon him on the field. Here is Ashfaq again. Oh, good delivery. And there is a steep bounce and off on that occasion, cranking up, and batter no idea, shaping for that late cut, but in the end decided to go against that shot and leapt along, shouldering arms. It's better to rotate strike, dab the ball, work the ball, nudge the ball, and place the ball in gap and scamper through. देखिए वो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ, जब आपको बड़े स्ट्रोक पे निर्भर ज़्यादा रहना नहीं होगा, 1-1, 2-2 रन से पारी को चलाना होगा। इस बार पंजों के बाल उछलते हुए दिशा दे दी थी, नॉन स्ट्राइक की चोट से काफ़ी आगे निकले जरूर थे ओवेश शाह, लेकिन मना किया यहाँ जॉन मीर ने कि भैया यहाँ जाइए, जल्दबाजी की आवश्यकता है नहीं, सफर लंबा तय करना है और यहाँ विकेट पे बना रहना होगा। दायित्व कंधों पर है, उस दायित्व को निभाना होगा और एक बेहतरीन साझेदारी में मुख्य भूमिका निभानी होगी। तो उसके चलते अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर पूरा हुआ 8 के बाद 83, 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर का खेल बचा है यहां से और विकेट को सुरक्षित रखना होगा तो कुछ भी संभव है इस मुकाबले में। Good over this. Tight over, just 6 of it. And this is what Green Liners require at the moment. They need to chip in with 2-3 tight overs. The asking rate will climb. And it will be touching sky. It won't be easy for Najmeen to bounce back. But on the other side, Najmeen batters need to keep that asking rate in their mind at the moment. Current rate is 10.25 and over. जब तक जान मीर में जान है तब तक मैच में जान है, वरना मैच तो वट गया. It's Fayaz Sab writes in from Pampur, that saffron town of Valley. Here is over number 9. Who's gonna bowl in over number 9? Change in the bowling. Bilal Ghazi is gonna bowl for the first time. Bilal, tall, lanky bowler. Another talented lad. He can roll fingers over the ball, back up there and slower. He's known for radiating pace in between, and he can use his skill set. Here is fresh over first ball. First ball, and that's gone. Over wide, extra cover all the way. 6. What a shot. Stand and deliver. Classy from Evershaw. And it's 88 on the board. Half a dozen brought to you by Just Bukora. Great shot to be precise. ओवेश जिस शैली के बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप यदि आप बल्लेबाजी करेंगे, उस शैली के अनुकूल आप बल्लेबाजी करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नजमीन को। हालांकि सफर लंबा तय करना है, लेकिन इरादे उनके स्पष्ट हैं और आशा बनी रहेगी। फिलहाल तैयार नहीं थे ओवेश, वापस लौटना पड़ेगा बिलाल गाजी को। इस छक्के के साथ रन संख्या 88, 2 विकेट के नुकसान पे 8.1 ओवर की गेंदबाजी। अच्छी खासी धूप, अच्छा खासा तापमान, मैदान सजा हुआ। एमकेटी का फाइनल दूसरी पारी, नजमीन की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 232 का लक्ष्य है। अगली गेंद गाजी की और इस बार पंजों के बाल उछलते हुए ये गेंद वहां बमुश्किल बचे, हालांकि निचले सिरे पे लगने के बाद गेंद उछली जरूर, शरीर से टकराई और भाग्यशाली रही कि स्टंप से नहीं टकराई, अन्यथा वहां पर कुछ नजदीकी मामला हो सकता था। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। 88, 8.3 के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 232 चाहिए। Kept eyes on the ball, Sahil Khalid, thank you very much. Over number 9. First ball 6, second ball dot. One more time. Oh, good delivery. And look at that one. And hitting the Guling spot. Almost Guling spot. And there was little moment. But he goes back and a little tap.
picked up one, a kind of a dab or a tap, and scampered through 89 for 2. We are in over number 9, halfway stage. Sufyan and others at the part of live broadcast chasing 232. They're 2 down in response, but they have 89 on the board. We are just in over number 9. 8.3 balls done. As we watch Garcia again. Bowling to the likes of John Mir and Avesh Shah. Need a partnership. Need a partnership to build that momentum again. At the moment, trying to rotate and doing that very nicely. Another run added. It's 90 for 2. We're in over number 9. As he maintaining the discipline of 10 and over, carrying on with that with the same pace, shade of a 10 and over, but the run rate per over is 12 and over at the moment. Required rate is 12 and over. That isn't easy. देखिए जो रन गति बनाए हुए है इसको बनाए रखना होगा और अगर आप विकेट सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखा लेकिन स्ट्रोक को सुरक्षित रखा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर जस्ट बौखारा छक्का। इस छक्के के साथ रन संख्या 90 से ऊपर पहुंचती, करीब 94 तक पहुंच चुकी है और 96 क्षमा कीजिएगा 2 विकेट के नुकसान पर 8.5 के बाद यहाँ रन गति की बात हो रही थी, यहाँ आस्किंग रेट की बात हो रही थी, शायद वहां सुन लिया अवेश शाह ने और बेहतर स्ट्रोक खेल दिया, 6 रन अर्जित कर लिया अगली गेंद। इस बार फिर अतिरिक्त उछाल जरूर था लेकिन वही पास पे लुट गए, रन के लिए दौड़ पड़े थे, मना किया नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से जॉन मीर ने सुरक्षित भेजा वापस अपनी क्रीज पे ओवेश शाह को। ओवेश शाह और अभी मुजम्मिल फैरोज का आना बाकी है। अच्छी खासी बल्लेबाजी है, 24 पे ओवेश शाह नाबाद है 11 गेंदों से। जॉन मीर ने 15 बनाए 17 गेंदों से। कुल रन संख्या 96, 2 विकेट के नुकसान पर 9 पूरे हो चुके हैं 11 ओवर का खेल, यानी कि अभी भी 136 रन बनाने हैं और 66 गेंदें शेष है। तो निश्चित तौर पे अगर विकेट सुरक्षित रहते हैं, एक साझेदारी निभती है तो निश्चित तौर पे यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। 11 over 66 balls are gonna come and they require 136 more runs to win this one and to keep their hopes alive. Are they gonna lift to the title? Are they going to lift to the title? Who's gonna win this one? Do write to us, drop your comments. Keep watching Darafik. Welcome buddy, welcome too from our side. Darafik is part of a live broadcast. He's watching on JK Sports Time and Basit is watching for RCL Combox. Nazir, we are 2 brothers over there in Kupara, Basit and Gayur, enjoying RCL and warming a Combox there. And keep doing brothers over there. We're doing it here in this part of the world. We're in the lap of for what? Oh, this could be. Is he gonna get there? Is he gonna get there? He takes it. It's wicket number 3 down. Good go, Bull. Nice catch. He pouches it in the end. It's wicket number 3 down. And Vaitel the man. Second one for wicket keeper here. First one we saw on the upside. Next one he goes behind the ball and settling underneath it in the end. And with that verbal downwards, he takes it in the end. It's wicket number 3 down. Nazir, partnership. Again as a run-up play, commentators curse one more bites the dust. देखिए वाहिद दिले आज बल्ले से कमाल का प्रदर्शन कर नहीं पाए, आते ही वापस चले गए थे, लेकिन वो विकेट के पीछे जो कार्य दिया गया है उसको बखूबी निभाते हैं। 2 कैच उन्होंने लपके हैं और ये कैच भी हालांकि दौड़ लगा करके काफ़ी लंबी दौड़ लगभग 10-20 कदम की दौड़ लगाते हुए उसके बाद पूर्वानुमान लगाया, कैच लपका तो एक और विकेट का पतन। और मैं समझता हूँ बेहतरीन क्षेत्र रक्षण अब तक, और अब जा करके वो जो शुरुआत में साझेदारी निभी थी उसके बाद जो विकेट गिरे और दबाव में आई है टीम नजबीन की। हालांकि इस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, दबाव से दूर रखना, रन गति को बनाए रखना, आस्किंग रेट तक जो है आस्किंग रेट को बनाए रखना, ये बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल 96 3 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी, 10वां ओवर और उत्साहवर्धित है इस समय टीम ग्रीन लाइन्स की क्यों न हो, क्योंकि 3 विकेट उन्होंने चटका लिए हैं। जीशान, जालिद और जॉन मीर, ये 3 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर आते हुए, और भी अब देखना होगा ओवेश शाह के साथ मिलकर किस प्रकार की पारी खेलेंगे। साहिल आए हैं, हालांकि उनमें क्षमता है, वो एक दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ अनुभव को प्रयोग में लाना है, यहाँ अनुभव का इस्तेमाल करना है, यहाँ बुद्धिमानी का परिचय देना है, आपको एक साझेदारी की आवश्यकता। और सबसे महत्वपूर्ण आपके पास उपाय है, आप साझेदारी निभाएंगे तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले तक पहुंच पाएंगे, इस मुकाबले के अंत तक पहुंच पाएंगे। यदि यहाँ लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले गए, दबाव बढ़ेगा, फिर मुश्किल परिस्थितियां जरूर होंगी अंत में नजबीन क्रिकेट क्लब के लिए। Yeah, it is still chaseable, gettable total. 96 for 3 now. We are in over number 10. They are 3 down. Thank you very much everyone. Sahil and others. Thank you brothers and brethren. Thank you Rafiq.
Next one keeps it away. Rafiq is here. He's also working on social media nowadays. He's also using sports content. He's a content creator. And Do Sport, our brother, he's working very hard in a day and day out. Nasir 96 on the board in over number 10. X1 does well. Good delivery. Right on money. And look at his pinpoint accuracy. What a man he has been. Akeem here with the bat, with the ball, even on the field. But that when he fired it in. The next one gone flat. There is a man. There is a man. Can't get to the ball. That's gone all the way for 6. Half a dozen. Flat bats that one. Earning a 6. And that 6 brought to you by Just Bukhara. Hanan comes up. And that 1 or 2 brought to you by Just Bukhara. We are in over number 10. And after this delivery, it's going to be halfway mark, halfway stage. They have 100 on the board. They need 130 more runs. Even contest to me. 13 is gettable. With boundary dimensions of Margao, anything is possible. But the next one goes down to this mid-wicket area. 1 more run added. What about evening encounter? Sahil Khaled writes in about New York game coming up. 103 for 3 after 10. Halfway mark, 10 overs. It took 10 overs to Najmeen to pile 103 at the cost of 3. What do you make of it? Next 10 overs, 60 balls. They need 129 more runs with 7 of the batters in kitty. देखिए मेरे विचार में विकेट आपके पास सुरक्षित है तो मुकाबले का परिणाम आपके हित में आ सकता है क्योंकि T20 है और हम कल्पना नहीं कर सकते महान अनिश्चितताओं का खेल है लेकिन यहाँ अगर आपके पास विकेट है फिर दबाव नहीं होगा बल्लेबाजों पर क्योंकि ये साझेदारी के चलते आप जो है वो जो आस्किंग रेट अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा उसको आप दोबारा वापस ला सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास शर्तिया विकेट है और अगर विकेट गंवाती चली जाए यहाँ टीम नजमीन तो फिर जरा कहना मुश्किल होगा कि इस मुकाबले के अंत तक आप पहुंच पाए अथवा नहीं. Well, keeping wickets in hand is key here. Wickets column is going to be important earlier on with the passage of time, in between and with the passage of time. Even in the death phase, you need to keep wickets intact. Wickets column is going to play the pivotal part, and wickets shall decide which way this game is going to go. And let's see and let's witness the great game of cricket this afternoon with us on JK Sports Time. Over number 11, the final passage of 10 overs. We are going to be in over number 11. Umar lefty back into the attack. 1 over none for 11. Good for 11 off his first over. How many is going to concede here? And is he going to turn the table? That's also possible. Thank you, Farooq Sab. He is posted in Bandipur nowadays as we watch. Next one keeps it away on onside. Chance of a brace, chance of a double there, and batter isn't ready. Avesha says no, I'm gonna contend with one, and look at him run. He's down on the field, imbalanced on the occasion, but no harm done, only a single. But there was a chance of a second one. Why he denied that second run? Doesn't make any sense. What was going on in Avesh's mind on that occasion, in his head? ये कितना महंगा होगा क्योंकि एक एक रन से ही आप इस पारी को आगे चला सकते हैं और आपको बड़े स्ट्रोक पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना होगा क्योंकि एक खराब स्ट्रोक जो है वो आपका विकेट जो है ले सकता है और एक अच्छा स्ट्रोक जो है आपको दोबारा से इस मुकाबले बनाए रह सकता है. तो फिलहाल इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा. ये गेंद और इस बार इसको खेला जरूर ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक वेशा द्वारा. 1 रन पलट कर दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे अथवा जी नहीं, 1 ही रन मिलेगा और 1 रन से संतुष्ट रहेंगे. 1 रन के साथ रन संख्या 107, 2 विकेट के नुकसान पे, 3 विकेट के नुकसान पर ये 11वां ओवर और धीरे धीरे से आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है. 25-12 के दूसरे ओवेशा, साहिल ने 8 बनाए 5 के दूसरे. 117 रनों की आवश्यकता अथवा 127 रनों की आवश्यकता और 58 के देश शेष है. मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा. यहाँ साझेदारी की आवश्यकता, यहाँ रन गति को बनाए रखने की आवश्यकता, वर्तमान स्थिति पे नजर रखनी होगी और एक एक रन से गैप तलाशने होंगे. बॉल को सही दिशा में प्लेस करना होगा. फिलहाल ओवर लेफ्ट अगली गेंद और बाहर अच्छी गेंद थी. अंदरूनी सिरे पे बल्ले के लगने के बाद वही पास पे लुट के रन नहीं मिला और ओवर लेफ्ट बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. एक साधारण नपीतुली कसीवी गेंदबाजी और एक आकर्षक फील्ड प्लेस में लगा के रखे और उसके अनुकूल गेंदबाजी कर रहे हैं. ज्यादा अवसर नहीं दिए हैं यहां बल्लेबाज साहिल को हाथ खोलने का. 105 for 3 over number 11. We are in 10.3 done. Quite over this, tight over this. Not too much on offer here, just 2 of it. We're done with the third delivery over ball number 4. Wraps him on the pad, high on the pad. Short fell with a blunt, 10 down by umpire, and straight away says height is the reason. Height is the only reason that saver the batter, that impact is going over the stumps. And it's 105 for 3.
Sahil is struggling little bit at the moment. He's not able to work the ball. He's unable to rotate strike here. And both the batters are eyeing big shots here. It's better to stick to basics. Rotate strike. Now this is what you require. When bowler is spitting fire, when he's spitting split, when he's hitting the deck hard and operating with tremendous pace, it's better to stick to basics and rotate and keep that lad away from riding on your side. It's 106 for 3. Well, last time in over number 11. Good over again as he just 3 of it. And you had 232 on the board and your ball is falling like this. This is really nice. बढ़िया ओवर लेफ्ट गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार लेग स्टंप की शेप में। विकेट कीपर ने वहां पर थ्रो किया, स्टंप्स पे लगा लेकिन सुरक्षित क्रीज में। और ये हड़बड़ाहट है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, इससे बचना होगा, आपस में बातचीत करते रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को, तो वो मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को, तब जाकर के आप बेहतर रनिंग कर सकते हैं। Fantastic over this, Nazir. Just 3 singles of it, just 3 runs of over number 11. And these dot balls are gonna multiply that pressure. These dot balls will mean bowlers will feel at ease, absolute ecstasy on the other side. Batters need to compound their agonies. ये दबाव बढ़ता चला जाएगा और बल्लेबाजों पर, क्योंकि जितना आप डॉट खेलेंगे, जितना रन गति पे अंकुश लगेगा, जितना आप स्ट्राइक को रोटेट कर नहीं पाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं और इन पे नज़र रखनी होगी वहाँ बल्लेबाजों को, क्योंकि आस्किंग रेट भी बढ़ता चला जाएगा और इसी दौरान अगर दबाव बढ़ेगा तो विकेट मिले तो फिर कहना चाहिए कि सोने पे सुहागा हो सकता है, खासकर ग्रीन लाइन्स के लिए। लेकिन यहाँ आकिब मीर को लेकर के आए हैं एक बार फिर गेंदबाजी में। इससे पूर्व 2 ओवर 14 रन सफलता उन्हें मिली नहीं। 11 के बाद 106, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 127 रनों की आवश्यकता है और 54 गेंदें शेष हैं। बड़ा बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, लेकिन क्या यहाँ से कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? वो जो रोटेशन काफी महत्वपूर्ण रहता है वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है दोनों बल्लेबाजों के बीच। ठीक है, और इस बार ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक 6 मिलेंगे यहाँ पर। जी हाँ, जसमुख छक्का, साहिल के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और अब जाकर के 112 रन संख्या नजमीन की 11.1 के बाद 53 गेंदें बची हैं और 121 रन अभी भी बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। And look at Asif Rasool, first ball 6 and he's telling him, what are you doing? And next one, that's gone again. Quality blow. And Asif Rasool is frustrated here. He's telling Akimi, what are you doing? Twice in an over, 2 back-to-back sixes. A pair of maximum here. 1 over backward of scare, the other one goes over Kalkana, and that's gone many a mile. 118 for 3. Akib on the receiving end, third one! Hat-trick of sixes here! And look at Sahil the man! It's wicket, it's 6 number 3 here on the trot, hat-trick of sixes, and Asif Rasool isn't happy with Akib Mir. Akib Mir lost control over here. Another half-tracker, serving half-tracker after half-tracker, not learning the lesson. Pathetic, and look at the batter. He's taking full toll. And it's 124. Sahil moves to 27 of just 12 balls. जितना आप बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, जितना आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे, उतना बेहतर। ये चौथा झटका, 4 गेंदों से 4 छक्के। आकिब मीर के विरुद्ध दर्शकों का शोर एकदम से गूंजता हुआ और आकिब मीर जो आपके प्रमुख हथियार हैं वो हॉप ट्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बल्ले की ऊर्जा का इस्तेमाल, अपने कल्ले का इस्तेमाल, अपने कला की इस्तेमाल। Tennis blade shot this time and gone over long on. 6 more again. 4 sixes in a row here. Are we in for a 6 in an over? Ball number 5. And he gets away with that one. Luckily for Akib Mir, he gets away with that one, as it would have been 6 in an over. But no, 6 sixes in an over. It's 4 on the trot. 5th ball. 1 more run added. 25 रन 5 गेंदों से साहिल ने बटोरे आकिब मीर के इस ओवर में और अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए ओविशा तैयार हैं। अरे इन परिस्थितियों में रन संख्या बढ़ती हुई 131 तक जा पहुंची है और अब 102 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार ओविशा ने हल्के हाथों के साथ उसको ऑन साइड में प्लेस किया। 1 रन दौड़ पड़े, अच्छी रणनीति, 4 छक्के 2 सिंगल, यानी कि 26 रन। बढ़िया ओवर तलाश में थे, वो मिलता हुआ आकिब मीर का ये ओवर और आकिब मीर ने 2.5 3 ओवर में 48 रन खर्चे। 12 पूरे 132 3 विकेट के नुकसान पर 100 चाहिए यहां से जीत के लिए और 48 गेंदें शेष है।
And big over this, expensive one of the lot, expensive of the lot. और यहाँ वानी ब्रदर्स फूड एंड फीड सप्लीमेंट्स अपोजिट पुलिस स्टेशन मकाम Another 500 cash award. हाँ जी बिल्कुल 500 की धनराशि We यहाँ saw पे two स्पष्ट men कर दी there है doing it. Asif Rasool and now Sahel. हाँ जी Not बिल्कुल just 3, 4 out of 4. Wani Brothers is their special award for the man who made it possible. 4 sixes on 4 consecutive balls here. Consecutive deliveries going over the ropes again and again on the trot in a poetic manner, and we saw 4 sixes coming. JK Sports Time bringing you live broadcast. We are going to be in over number 13. 8 overs, 48 balls, 100 needed. Gettable, chaseable, बिल्कुल possible. और बिल्कुल इस प्रतियोगिता में अगर हम अब तक के मुकाबलों की बात करें, रन चेज की बात करें और इस नजमीन की बात करें, क्षमता है, दमखम है, वो उनके पास ऊर्जा है कि वो बड़े स्ट्रोक खेल करके इस मुकाबले को अंत तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। एक खूबसूरत गेंद, एक अच्छी गेंद आपका काम तमाम कर सकती है और एक खराब गेंद आपके विपक्ष हो सकती है। तो फिलहाल 12 पूरे 132, 3 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदें 100 रनों की आवश्यकता बिलाल गाजी नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। उनके सामने ओवेश शाह हैं जो कि 26 पे नाबाद है। पहली गेंद गाजी की और इस बार गाजी की इस गेंद को उठा दिया हवा में, स्ट्रोक ये 6 मिलेंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर, थर्ड मैन क्षेत्र पे जस्ट मौका छक्का और पिछली 7 गेंदों से 5 छक्के अब तक लग चुके हैं। 138 और अब 94 रनों की आवश्यकता और गेंदें 47 शेष हैं। Now they're requiring double figures, below 100 needed. Psychological advantage is with the batting side at the moment. Momentum is with the batting side. Oh, edge one outside edge flies all the way, and it carries the distance. And elevation was there, and the distance is also there. It's 138 for 3. Here is Gassi again. A good delivery. Better line guided, but finest man in place with an angle blade. It's a dot ball. We have John Xavier, funny commentator. Natural entertainer is around the center here at the moment, and you can hear the voice of John Sub in the backyard. A dot ball here. He's like gold dust. He's of great importance. He's carrying huge weight and worth, each and every dot ball. Here is Gassi again. Over, so cut away nicely, bisectors. Point and gully to perfection, earn him a boundary. Quality from Merve Shah here. Moves to 36. Brilliant shot, 142 for 3. That 4 brought to you by Just Bukhara. Bilal Ghazi. Yeah, of course, you're absolutely right. He need to understand and he need to work on basics here. Here is Ghazi again. Oh, good delivery. Guided again, but this time there is Danish Khande. Will just be one, that's all he's gonna. Deliberate one again, Nazir. He's keeping that ball in that corridor again. Guiding and using that guide and glide to perfection. किसी शिक्षा केंद्र में छोटे बालकों को जब वो चित्रकार सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से वो क्रीज वो लाइन खींचनी है, और वो किया यहाँ पर ओवेश शाह ने पिछली गेंद पर, और वो लाइन खींची और चौका जड़ा वहां पर। क्या बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और ये होती है कला, ये होती है महानता। आप सिर्फ उठा करके गेंद को सीमा रेखा से बाहर नहीं पहुंचा सकते, बल्कि आप जमीनी रास्ता देकर भी गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए आपके पास महानता, कला और प्रतिभा का होना काफी अवश्य होता है। वो कर दिखाया। फिलहाल साहिल है सामने। रन संख्या 143, 12.4 के बाद गाजी चले। ये गेंद साहिल के लिए, और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे पुल किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका छक्का। साहिल के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, 5 छक्के वो इन 2 ओवर के बीच जड़ चुके हैं, और 149 मात्र 21 गेंदों से 53 रनों की साझेदारी की बात हो रही थी, और वो साझेदारी करने भाई चौथे विकेट के लिए साहिल और ओवेश शाह। 40 पे 14 गेंदों से साहिल। रन संख्या 148, और इस बार उसी दिशा में But we're back again. Luckily, we're back live again. We lost control for a while, and you know that network isn't in your control, in your capacity. And there is an announcement coming from John Saab. But Nazir, all of a sudden we lost control with the live broadcast. But we're back again. Alhamdulillah, it's going nice again. And keep it like this. Yeah, of course. And it is 155 up. 155 in a hurdle. Look at Green Lions Cricket Club in a spot above the clueless at the moment. And who's gonna bowl here?
pressure is mounting, climbing at the moment. But that was Kalas, K-L-A-S-S, not C-L-A-S-S. That was Kalasi. That was crunchy munchy blow. And that no-look shot from Sahil lad. And Nazir, his head didn't move an inch. Head and eye, the hand-eye coordination you call that, it was perfect. And it was straight, but the ball gone all the way. And that was a quality blow. Crunchy munchy, superb one. Ever backward of scare, that no-look shot nowadays. Being played across valley, KL Riaz is also known for that shot. But we saw from Sahil today. Partnership is 59 of 22 balls. 155 for 3 after 13, 42 balls. And they need 77 more runs. Even contest, 11 and over. 7 11s are 77. दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है और इस साझेदारी ने इस मुकाबले में एक बार फिर रोमांचक की स्थिति खड़ी कर दी है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत बट को लेकर के इशफाक चले पहली गेंद लेकर के ओवेशा के लिए और ओवेशा ने इसको खेला लोगों के और खिलाड़ी उमर ने कैच दूसरे प्रयास में लपक लिया। ओवेशा की पारी का अंत होता हुआ चौथा विकेट और ओवेशा ने 37 रनों की पारी खेली 19 गेंदों से चौथे विकेट के रूप में मैदान से बाहर 155 पे चौथा विकेट 13.1 के बाद गवा दिया है नजबीन क्रिकेट क्लब ने। Huge wicket this when they needed the most, and it is Ashfaq who removed him. Ashfaq but in his fourth over, 3.1, 2 for 26, and it's Uwais gone here. Uwais, he worked as a catalyst, he worked as an electrolyte. The way he batted today brought about change, and other batter Sohail came in and he just enjoyed his batsmanship. But this lad, he made it possible, he eased it up, he created that atmosphere, he made it possible, he laid the foundation for other one to come in and just go after each and everything. But now they need to reload again, they need to rebuild it, they need to construct it again here, and then they can flourish their respect to knocks at this crucial juncture. GLCC needed a breakthrough, and it's Ishfaq who provided them with a much needed one. Wicket number 4 down. That brings Mozammel Feroz to bat. He's in at number 6. He joins his partner in the middle, but Sahil need to carry on. He need to carry his bat, and others need to play that second fiddle and just support their comrade in the middle. देखिए समर्थन जरूरी है। साहिल जमे हुए बल्लेबाज हैं और अब जाकर के मोजम्मेल फेरोज, हालांकि वो भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक अनुभवी बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पे समर्थन देना होगा, साझेदारी निभानी होगी साहिल के साथ। हालांकि ओवेस ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली और अंततः वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए चौथे विकेट के रूप में। इशफाक को वो सफलता मिली और इशफाक ने 2 सफलताएं, 3.1 ओवर 26 रन 2 विकेट, परिवर्तन रंग लाया, सफलता मिल गई ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब को। अगली गेंद लेकर के तैयार, ये पारी का 4वां ओवर 13.1, 155 ये गेंद और इस बार इसको खेला जरूर तिरछे बल्ले के साथ वहां पर मिस, लेकिन पीछे वहां बैकअप कर रहे हैं साकिब नजीर। वो गेंद को फील्ड तो कर लेंगे, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। साहिल होंगे सामने 46 पे नाबाद 15 गेंदों से फाइनल मुकाबला दूसरी पारी। 232 का लक्ष्य है और 156 रन बना लिया है 13.2 ओवर की गेंदबाजी में। 11 के ऊपर का अभी भी आस्किंग रेट है और अभी भी 76 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 40 के शेष है और ये रन बनाए जा सकते हैं। यहाँ साझेदारी की आवश्यकता और दूसरी ओर गेंदबाजों को एक विकेट की तलाश, एक विकेट पर आप और करना होगा और यदि आप विकेट तलाशते हैं तो निश्चित तौर पे जो है परिणाम आपके हित में आ सकता है। इस बार कट की जरूर किया था लेकिन वहां सीधे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन मिलेगा नहीं। एक और डॉट गेंद, 39 गेंदें, 76 रनों की आवश्यकता, 156 4 विकेट के नुकसान पर नजमीन क्रिकेट क्लब ग्रीन लाइंस के विरुद्ध 232 चाहिए इस MKT के फाइनल मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। We are in over number 40. Next ball is coming up. Ishfaq Bresnan continues to bowl on strike is Sahil. Sahil. Oh, look at that one! How big! How huge! It's out of here. You call it in Hindi Gagan Chumbi, and it's almost sky touching it. What a shot! What a shot! And that brings up his 50 here. He's on a 52 of 17 balls. Half a dozen just because of 6, and look at the road from the crowd. A round of applause for that. And take a bow, man. What a connection. Little swivel on its axis and packs it to perfection. And Butt can't do very much with that one. There was nothing wrong with the ball.
The class of the batter there. वो कहते हैं ना, परों को खोल जरा, जमाना परवाज देखता है, वो परवाज दी यहाँ गेंद को। और साहिल बहुत बेहतरीन तरीके से आज के हीरो इस मुकाबले के, हालांकि अभी काम पूरा किया नहीं है, ये काम पूरा करना है, अंत तक पहुंचना है, ट्रॉफी अपने नाम करनी है, तो इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। दूसरी ओर विकेट की तलाश होगी, रन गति पे अंकुश लगाना होगा। इशफाक चले, साहिल ने ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार लपेट करके गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका, और साहिल अर्धशतक पूरा तो कर चुके हैं, 56 पे पहुंच चुके हैं 18 गेंदों से, और रन संख्या इसमें नजमीन की पहुंचती हुई 166, 13.5 के बाद एक गेंद का आना भी बाकी इस ओवर में। 66 more runs needed from 37 balls. Another big over here from Bresnan. He gone for 6, 10, 11 of it. He removed a wicket, he removed a batter, but he has still gone to 11 here. The last ball is coming up. He is designing the field. Faizan is here. Pizza the Faizan, owner of Green Lions. Concerned man at the moment. Boy me, thank you brother. Walaikum salam. Here is Bresnan wide of the off. It's a no ball. It's a no ball. He ever stop it. It's like rubbing salt against fresh wounds. Oh, you need to compound his agonies here. Oh, look at that one. It's going to hurt your side. It's a no ball for it coming up. इस समय दबाव गेंदबाज पे जरूर होगा, क्योंकि साहिल ने जिस प्रकार के पारी के लिए प्रशंसा करनी होगी, और जितनी भी प्रशंसा करें उनकी कम, उतनी प्रशंसा उनकी कम, क्योंकि ऐसे समय में जबकि टीम लड़खड़ा रही थी उनकी पारी, और उनने पारी को संभाला एक बेहतर स्थिति में। इस बार क्या लाजवाब टेंस ब्लेड शॉट जिसे आप कहते हैं, और उसको खेला, ऑन साइड में गेंद चली गई, एक रन जरूर मिला, और एक रन से ही संतुष्ट रहेंगे। ओवर पूरा हुआ फिलहाल 14 के बाद 168, 4 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ अभी भी 36 गेंदें निर्धारित बची है, और 36 गेंदों से 64 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। And with that 10 split shot, and he goes to the other end, and he's going to keep the strike for the next over. Well, no respite, no salvation today for bowlers from both ends. We saw in inning number 1, we saw in inning number 2. Thank you, Boy Mir, again. Hot touching work, Colors. Thank you very much, brother. May Allah bless you too. But nice observation from our brother. Wherever you are, stay blessed, buddy. We are in over number 15 now. Over number 15 is about to start. 232 is the target. They're 168 for the loss of 4. Nazir, if Najmeen wins this one, it's going to be history. Because we saw Shining Star winning first title, second time they lost to the final and ended up second best team. Now this time they are the defending champions. If they lose this one, it's like history here at MKT. Pressure begins first ball. Worked away nicely. Scamper through, one more run added. 168 on the board. And people still talking about today arch rivals. And we can't go there. We need to focus on this one. No hawk spokes, only folks. Over number 15, ball 1, yielded a single. Where is second one going? 169 on the board. Umar Apti with a shorter run up. None for 15 after 2.1. Oh, banger in shot. Mazim Al shaping for the pull shot. Misses that one. Arvind Manwati after long time. He's part of live broadcast. Thank you, brother. We're fine by the grace of mighty Lord. How are you doing, sir? How is your family going nowadays? How is life going? How is your car? And it's over number 15 we're in. Here is ball number 3. Second ball dot. Pressure a little bit on bat here. Here is Umar again. Oh, again that. And white called. White signal. Best Kelly umpire. बहुत ही बेहतरीन यहाँ बल्लेबाजी चल रही है, और इन परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। मुजम्मिल फैरोज सामने, जो कि एक पैरा बाद 2 गेंदों का सामना किया। साहिल ने 58 बनाए, 21 गेंदों का सामना किया, 170, 14.2 के बाद। यार उमर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने मुजम्मिल है, अगली गेंद लेकर के मुजम्मिल के लिए चले। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अंदरूनी सिरे पर लगती हुई गेंद लॉन्ग ऑन की ओर चली गई, वहां खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा मुजम्मिल को। साहिल स्ट्राइक पे होंगे। 171, 14.3 ओवर की गेंद
गेंदबाजी के बाद 61 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और निश्चित तौर पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला, यहाँ विकेट की तलाश ग्रीन लाइंस को, और एक विकेट यहाँ अवश्य चाहिए, जल्द से जल्द विकेट को चटकाना होगा, इस साझेदारी को तोड़ना होगा। ओमर लेफ्टी किए गए और इस बार बड़ा स्ट्रोक, ये साहिल का कमाल, लेकिन इस बार खिलाड़ी बात तैनात, उन्होंने कैच लपक लिया और साहिल की पारी का अंत होता हुआ 58 बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, लेकिन 5वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक और विकेट, बड़ी मछली जो है उसको फंसा लिया है, यहाँ विकेट मिला ओमर लेफ्टी को। अभी भी नजदीकी मामला, लेकिन नजदीकी मामला इस चोट से कि बल्लेबाजी में अच्छी खासी गहराई है, लेकिन क्या ये विकेट इस मैच का पासा पलट सकता है अथवा नहीं, ये देखना होगा। Perhaps, and it's a big one, probably much needed one. I think this is the wicket they were looking for, and it's Sahil gone here, and the way he batted, the way he displayed his character here, it was quality, it was class, it was majestic. But he's gone back to pavilion, huge wicket, and Devan here thought we all agree with your statement, still gettable, chaseable, and very much possible. But you know that you need a batter who can do wonders for your side now, as they're fired on half their team back to pavilion. And it's over number 15 we're in. 15वां ओवर पारी का चल रहा है, अंततः विकेट मिला 173 पे 5वां 14.4, और अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें, यानी कि कुल मिलाकर 32 गेंदों का आना बाकी है और 61 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 32 गेंदें 61 रन, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज एजाज सल्लू, एक और धाकड़ बल्लेबाज, बहुत ही बेहतर तरीके से वो बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है और ऐसे में बड़ा मुकाबला है, फाइनल की स्थिति है, 232 आपके सामने लक्ष्य है, लेकिन एक बेहतरीन स्थिति में ला खड़ा कर दिया है वहां ओवेशा और साहिल ने, जिस प्रकार की उन्होंने पारी खेली। पहले ओवेशा ने, हालांकि वो अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बेहतरीन पारी, और फिर साहिल की इस पारी का क्या कहने, बहुत ही बेहतरीन पारी। इस बार पहली गेंद एजाज के लिए, उसको ऑन साइड में गंवाया, वहां 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज, केवल 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। 174 5 विकेट के नुकसान पर 14.5, 31 गेंदें 60 रनों की आवश्यकता। 16 needed in 31 balls. Last ball of over number 15. He's coming up, and Muzammil Feroz is still there. He can also win game. So is Ejaz Sallu. But that wicket of Sahil has really turned the tide other way. Well, last time Umar, and oh, he wanted a run. This could be tight. Could be tight. Directed would have been man in caution, Muzammil Feroz. He will keep the strike. We're done with over number 15. Successful over done. Good over this. Brilliant over from Umar. Pulling things back in style. Removing Benjamin. Sending him packing all along. It's 173 for 5 up to 15. देखिए अभी भी 58 अथवा 59 रनों की आवश्यकता है। जी हाँ, 59 चाहिए, 30 गेंदें बची है और 5 विकेट सुरक्षित। नाबाद बल्लेबाज मुजम्मिल फेरोज 3-4 गेंदों से, एजाज सल्लू एक गेंद से अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज थे। साहिल जी ने 58 रनों की एक बेहतरीन तेज तर्रार विस्फोटक पारी के लिए और सनसनी मचा दी इस मुकाबले में, और इस मुकाबले को एक ऐसी स्थिति पे ला खड़ा कर दिया जहां से परिणाम किसी के भी हित में जा सकता है, चाहे वो ग्रीन लाइंस की टीम हो, चाहे वो नजवीन की टीम हो। लेकिन एक बड़ा बेहतरीन मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। पीरजादा फैजान जो कि ऑनर हैं ग्रीन लाइंस के, वो इस समय बने हुए हैं और मैदान के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। हालांकि वो थोड़ा सा वहां चिंतित जरूर हो गए। Yeah, he's concerned, man, at the moment. Nazir, he must be concerned. He's owner of team Green Liners, and Nazir, you know that you know what is at stake. Dollars, respect, very much is at stake today. They should understand that. Pirzada Faizan, and it's not the game for weak-hearted people, and he's one of them. He's feeling that heat at the moment. For weak hearts, 1 minute up and next minute down. डॉलर्स के साथ साथ वानी ब्रदर्स फूड एंड फीड सप्लीमेंट अपोजिट पुलिस स्टेशन मागाम, वो भी कुछ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं और उनका मानना है कि ओवर में आपको 3 छक्के जड़ने हैं और आप 500 की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। Yeah, of course, and if you hit 3 sixes in an over, take away 500 cash, about 500 rupees. Money matters. Nowadays, it's all about money. But that's a delivery and is wanted by the Skellig umpire. You use the quota once more, bang it in short. That's going to be no ball because of that height. We are in over number 16. 29 balls, 58 more runs needed. Yeah, countdown begins for both the games. One is underway here, the other one that is coming up tonight. It's a dot ball again, goes across the line, doesn't connect. 28 balls.
डॉट से बचना होगा। जितनी आप डॉट गेंदें खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा, उतना दबाव बनेगा बल्लेबाजों पर। यहाँ बड़े स्ट्रोक्स आने रहे हैं, गैप तलाशिए, प्लेस कीजिए गेंद को पास में, एक एक रन से पारी को आगे बढ़ाइए। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, एक को दो में कन्वर्ट करना होगा और वहीं पे अच्छी रणनीति गेंदबाजों की। विकेट मिल नहीं रहे हैं तो रन गति पे अंकुश लगाना होगा, सिंगल्स रोकने होंगे, बड़े स्ट्रोक से बचना होगा, दबाव बनाना होगा बल्लेबाजों पर। कुल मिलाकर कड़ा संघर्ष, चुनौतीपूर्वक ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ गाजी चले। फैजल के लिए इस बार बाहर किनारा लेती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका तवा। मुजम्मिल फेरोज स्ट्रोक की तलाश में थे लेकिन इस समय उन्हें कनेक्शन सही मिल गया और ये जस्ट मौका चौका मिल गया। 4 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 177 पे पहुंच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 15.3 ओवर की गेंदबाजी, 55 चाहिए जीत के लिए, 27 गेंदें शेष हैं। Well, that one, it goes down to the boundary for into the extra cover. And next one, and connectors and in the gap, big chase for man, can't stop the ball, can't prevent that one. It's another 4 back-to-back boundaries, and with that boundary they need 51 more runs to win this one from 26 balls. 2 back-to-back boundaries. Thank you very much, Boymir. And he's talking of a combination. Thank you, brother. Well, Nazir, 2 back-to-back boundaries. It's like that. Boymir is right. 1 minute up and next minute down. This is cricket. And this isn't downtown, but this is cricket. And it's cricket is down under and downtown. Oh, there is a man. There is a man. Shaping and takes it in there. It's wicket number 6 down. And Muzammil Perez is gone. Big man departs. लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं। साझेदारी पनप रही थी एंड उसी समय में एकाग्रता भंग हुई। विकेट मिल गया यहाँ ग्रीन लाइन्स को और एक और विकेट का पतन, 6वां विकेट गंवा दिया है। 181 पे 6, 15.5 ओवर की गेंदबाजी। एमकेटी 2024 वर्ष का ये फाइनल मुकाबला। टॉस जीता ग्रीन लाइन्स ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत एक साझेदारी 99 रनों की दानिशवानी और आसिफ रसूल, हालांकि सबसे पहले दानिशवानी आउट हुए और उसके बाद आसिफ रसूल ने 96 रनों की पारी to be so close yet so far. Is it going to be like this? और देखिए वही हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि 232 का पीछा किया। शुरुआत बहुत बढ़िया रही और फैजान के साथ जालिद ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। फैजान ने वो तेज तरार पारी खेली। 57 पे पहला विकेट, उसके बाद 57 पे दूसरा, फिर 59 पे तीसरा और उसके बाद फिर विकेट्स का पतन लगातार चलता गया। 6 विकेट गंवा दिए हैं। 15.5, 181, 25 गेंदें बची है, 51 रनों की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला जो है दिलचस्प हो सकता है। दिलचस्प स्थिति में ये मुकाबला हमें अवश्य देखने को मिलेगा और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार विचार देने के लिए आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हरिकेन्स, ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स का। स्थिति गेंदें 25 बची है, रन 51 चाहिए जीत के लिए और नए बल्लेबाज फैजान बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। Well, Samarates in all eyes on Ejaz Sallu now, the last man standing for Team Najmeen. Last ball. Oh, look at that one. Has that gone all the way? It does. That goes the distance. 6 more. And what an end to an over here. And that brings an end. And curtain is down on over number 16. It's 187 for 6. Good end in the end. I only said cricket is the game of glorious uncertainties. No doubt about that. 1 minute up, next minute down. This is cricket. And it is the game of glorious uncertainties. Mana Nashataun ka khel. 187 for 6, 16 done. 24 balls. 45 needed. ये 24 गेंदें शेष है। मुकाबला किसी के भी पक्ष में जा सकता है और यहाँ विजेता टीम ग्रीन लाइन्स होगी, क्या विजेता टीम नजमीन होगी और कौन सी टीम पराजय होगी यह भी कहना जरा मुश्किल होगा। आइए देखते हैं क्रिकेट का संघर्ष इस समय, क्रिकेट का ये महासंग्राम और लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है मागाम से जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। आप जुड़ सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं इस फाइनल मुकाबले का। अंतिम 4 ओवर का खेल और अभी भी 4 विकेट सुरक्षित हैं नजमीन के पास। नाबाद जोड़ी फैजान 6 और एजाज सल्लू 1 और एजाज पे काफी कुछ निर्भर करेगा। फैजान भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला और उमर लेफ्टी गेंदबाजी करेंगे 24 गेंदों से। यहाँ जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता। 45 needed from 24 balls, 4 overs, 11 and over will make it 44. They need just shade of 11. Gettable, chaseable. In a T20 match, it's very much possible. But 4 overs are going to be crucial here.
Here is Umar lefty, over number 4 for lefty, over number 17 of inning number 2. First ball, swings out, misses the liner ball comprehensively. It's a dot ball. 23 balls, 45 needed. 45 चाहिए, 23 गेंदें बची हैं, डॉट से बचना होगा, एक रन बटोरना होगा, गैप तलाशते होंगे, प्लेस करना होगा गेंद को, और एक एक रन से भी आप जो है नजदीक पहुंच सकते हैं। फिलहाल 23 गेंदों से 45 रन की आवश्यकता। अगली गेंद ओवर लेफ्टी के एजाज के लिए, उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसको उठा दिया, ये छक्का मिलेगा। जी हाँ, जस्ट बोकारा छक्का, मैदान से बाहर गेंद जा लगे हैं, और 6 रन और कम होते हुए यहाँ 39 चाहिए 22 गेंदों से। Looks that one and he goes after that one and it goes up and over backward, a point area for 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara. 193 for 6, 39 needed in 22 balls. Bang it in short, it bangs it away with that again tense blade kind of a short stand is tall to that, like that of Virendra Sehwag and Kevin Peterson, and throws his bat at it and it flies all the way. X1 and it was a pace of one, fuller one, but a pace of delivery back up the end slower and beaten the batter, but wicketkeeper beaten too. Fumble, the wicketkeeper allowed a single, so one more run at 194 for 6, 38 needed in 21 balls. 21 गेंदों से 38 रनों की आवश्यकता, कुछ भी संभव है। ये T20 है, ये ताबड़तोड़ क्रिकेट है, और कुछ भी संभव है। आप विकेट को सुरक्षित रखिए, आप बल्लेबाजी कीजिए, निडर होकर के बल्लेबाजी कीजिए, दबाव से दूर रखिए अपने आप को, और इस बार किनारा विकेट कीपर चौके। अरे निश्चित तौर पे एक सफलता सबब मिल सकती थी। क्या ये कैच छूटा मनवर? जी हाँ, एक विकेट वहां, एक जीवनदान वहां मिलता हुआ बल्लेबाज फैजान को। फिलहाल 20 गेंदों से 38 रनों की आवश्यकता। It would have been soft dismissal and Faizan would have been back to pavilion, and he survives and he gets away with that one. Puts down a dolly, should have been taken. He misjudged, I think, or there wasn't enough pace on that occasion, and it lacked that pace. He wanted equal opposite reaction on that occasion, and in the end can't hold on to the ball, and it popped out and he survives. 194 for 6. Just 20 balls remaining. They need 38 more runs to win this one. It's still a game on here. What a match underway. Who would have thought that? Who would have thought that it will be full of ups and downs, ebbs and flows, the possible highs, the possible lows, and we're witnessing everything here at the center, and you two are catching us live on Jiggy Sports Time. Thank you everybody out there as we watch Umar again in his fourth over, 1 for 25 so far. He's done very good job, but he need to finish it on a positive note. One more time. It's a penultimate ball. It's done and dusted. A dot delivery. The last ball of his spell here. 3.41 for 25. Is he going to finish on 25 of his bowlers, or is he going to finish on 31 or 29? Let's find it out. Is this one going all the way or going for 4? Let's find it out. Or is it going to be a dot ball? Everything is possible here. Anything can happen. One last time. Over lefty. Over number 17. Oh, trying. Oh! Wicket keeper fumble. And allowed a boundary. A dot ball costed them boundary here. This is going to hurt Bowler and his team. And getting boundary out of nowhere. Najmeen Cricket Club will take that. 198 for 6 up to 17. दर्शकों का शोर गूंज रहा है, उत्साहवर्धित है, हर्षोल्लास का वातावरण है। क्यों ना हो, नजमीन की टीम धीरे धीरे से प्रयास जीत की और वहीं पे उस प्रयास को रोकने का यहाँ दोहरा प्रयास ग्रीन लाइन्स के यहाँ टीम द्वारा। तो फिलहाल ओवर पूरा हो चुका है, 17 पूरे 198, 6 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों से 34 रनों की आवश्यकता। मुकाबले में कुछ भी संभव है मनवर। 34 needed in 18 balls. Very much close to win this one. Are they gonna win this one? Very much close. And I still believe it is in over yet. It's very much game on. What a game of cricket. And look at the two teams. Be the two batters from Najmeen. And there is a message from Pavilion. And on the other side, you can see that Aqib says, Asif, you may go. I will bowl the penultimate 18th over of an inning here. Let me bowl. And it was Aqib who conceded 4 sixes in an over, and Asif Rasool walks away. And he was telling Aqib, he was pleading before Aqib. Aqib says, no, I'm not going to take any risk here. Let me use my will. Let me use my skill over here. Let me express myself with the ball now. It's high time to deliver.
They need 4 wickets to win this one. Or on the other side, batting side need 34 more runs to win this one. Who's gonna win it? Nazir, we shall find it out. Thank you very much, Boy Mir, for your kind love and sporties comparing we people with the international stars. एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आसिफ रसूल का कोई ओवर शेष है? अगर वो शेष है तो निश्चित तौर पे अंतिम ओवर उनकी गेंदबाजी होगी और बड़ा दिलचस्प देखने लायक होगा। फिलहाल 3 ओवर का खेल बचा है, 17 198 और यहाँ 18 गेंदों से 34 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आखिर को लेकर के आए दूसरे स्पेल में, हालांकि पिछला ओवर काफी खर्चीला, 26 रन 4 छक्के साहिल ने उनके लगाए थे और 49 रन ने खर्चे। पहली गेंद, नतीजा वही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साहिल है एजाज सल्लो है, ये छक्का एजाज सल्लो के नाम जस्ट मौका रहा। 200 पूरे, 204 रन इस समय रन संख्या नजमीन की। Just 20 needed, just 20 needed, yeah, of course. Game changing over. Game changing over is coming up. First ball, 6 pressure on bowler. Back away, Ejaz Sallu. There is a man. He's taken. Aqib Mir gets the man. Can you believe? Can you believe? Unbelievable. He's stunned. His lip locker is caught in the deep. It's wicket number 7 down. और देखिए बड़ी विकेट जब जब साजिदा रहनी भी है, जब जब परिस्थितियां नजमीन के खाते में देखने में नजर आई है और तब तब विकेट मिला है ग्रीन लाइंस के गेंदबाजों को। एक बार फिर यहाँ एजाज सल्लू चलते बने 7वें विकेट के रूप में। फैजान नाबाद है 10 पे और अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। हालांकि नए बल्लेबाज अब फुरकान होंगे और देखना है फुरकान किस प्रकार से अब बल्लेबाजी करेंगे, क्या जीत तक ले पाएंगे इस टीम को, क्या यहाँ पे वो अपनी दावेदारी रख पाएंगे, क्या अपना दायित्व निभा पाएंगे। ये बेहतरीन आकर्षक प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल 17.2 204 16 गेंदें बची है, 28 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। Well, it is 204 for the loss of 7 up to 17.2. Nazir over number 18. Now, again as the runner play. And Sallu thrown his wicket away. Now it's down to Furqan. Not that much experience now. Left in the kitty. Yeah, we were talking about the wickets column is going to be important, but this isn't over yet. They remind you, ladies and gentlemen, it isn't over yet. Anything can happen. Now they need a few finishing touches over here. Even miss hits will go the distance. This is the beauty of MKT Sports Field. देखिए यहाँ से प्रयास करना होगा, परिणाम आपके हित में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से आपके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और जो चीज आपने करनी है वो 232 तक पहुंचना है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ और आपने शब्द छीन लिए और यहाँ परिणाम कुछ भी आ सकता है और निश्चित तौर पे आपके सामने लक्ष्य 232 का। Yeah, of course, 28 needed. This is not for the, surely, you're absolutely right. This is not for the weak hearts. So walk away. And having issues with the cardiac problem. And we are in over number 18. Second ball wicket coming. First ball 6, second ball wicket. Now it's Furqan on strike. Here is Aqib again. To Furqan, and Furqan keeps it away. Back to the bowler. Wanted a run. Can't get that. It's a dot ball. It's a dot ball. 20 needed. In just 15 balls. 15 गेंदों से 28 रनों की आवश्यकता। आकिब मीर गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प मुकाबला। डॉट से बचना होगा बल्लेबाजों को और डॉट खिलाना होगा गेंदबाजों को। ये गेंद और इस बार स्टंप्स को कवर किया तिरछे बल्ले के साथ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, विकेट वहां पे और ये रन आउट के रूप में एक और विकेट। एक ही चोट पे दोनों बल्लेबाज, यहाँ तालमेल वहां पर दिखाई दे नहीं दिया और विकेट मिल गया। ये 7वां 204 क्षमा कीजिएगा 8वां विकेट 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और यहाँ जॉन सॉब भी जो है वो इसमें पूरी तरह से एंटरटेन कर रहे हैं और यो समझिए वो इस समय तीसरे आसमान पे जिस प्रकार से वो इस समय वहां गेस्ट गैलरी में कमेंट्री कर रहे हैं। Well, they're now 7 down and it's wicket number 7 or 8 down. They're 8 down at 204 for 8. 28 more runs needed in just 14 balls. And Aqib Mir's over is turning the tide on its head. It's turning the table here. And all of a sudden, and Dilbar Bashir is the part of live broadcast. And Dilbar is here, Gulzar Saab is here. Thank you very much, gentlemen, for your presence. Oh, Nazir Saab is also here. So all the gentlemen arrived. Ladies and gentlemen, get ready for the power pack presentation coming up your way in a while from now. And Irshad Saab is also there. But who would have thought that? Eli Tosif is the part of live broadcast. 204 for 8. Now 28 needed in just 14 balls. Nazir, what do you make of it?
तो देखिए अभी आपके पास अभी भी कुल मिलाकर 14 गेंदों का आना बाकी है और 14 गेंदों से 28 रन बनाने हैं। अरे 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से 2 रन प्रति गेंद के हिसाब से रन। और मागाम के इस मैदान की अगर हम बात करते हैं, मैं समझता हूं जहां तक मेरे विचार हैं 28 रन इस मैदान में बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि कौन सा बल्लेबाज ऐसा होगा जो ये दावेदारी ले, जो ये दायित्व ले और वो 28 रन बना डाले और अपनी टीम को विजेता घोषित करवाए। अगली गेंद लेकर के तैयार आके मेर सफल गेंदबाज, इस ओवर में विकेट मिला और इस बार फिर डॉट गेंद। 13 गेंदों से 28 बना रहे हैं, एक और डॉट गेंद। बढ़िया ओवर इस बार कहा जा सकता है आके मेर का। Yeah, exactly. You're absolutely right. Good over this so far. First ball, 6 there. Nice comeback. And we saw that catch. He just solo got over cautious, thrown his wicket away. And would have been a great game of cricket. Would have been nail biter. It is still a nail biter, but not that much. Would have expected and everyone around the centre. In just 13 balls. Well, you can see that John Sav is losing control at the moment, but that one, it's in the air. There is a man. There is a field. It's wicket number 9 down. And Green Line is really back into this one. Seriously back into this one. 12 balls, 20 needed, and Najmina 9 down. और मनवर लंच आवर प्रोग्राम में हम यहाँ कौन बनेगा विजेता में चर्चा कर रहे थे। Let us see funny comments passed on by John Sav, and he's losing cool at the moment. He's going berserk in combox. और देखिए वो उनका वो जो प्रतिनिधि रहता है, वो उनका जो अपना एक अंदाज है, वो उसी अंदाज में इस समय लगे हुए हैं और दर्शक भी जो है एंजॉय कर रहे हैं। He's a special character. May Allah bless him. निश्चित तौर पे Someone who's close to mighty Allah. नहीं यार, जिस प्रकार की वो कैरेक्टर हैं और उससे मैं समझता हूँ वो प्रशंसा करनी होगी उनकी, क्योंकि आज के इस दौर में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ ये जो उनका उत्साहवर्धित जो लहजा होता है ये काफी दिलचस्प रहता है। फिलहाल अगर मुकाबले की बात करें 18 पूरे हो चुके हैं, 204 दर्शक धीरे धीरे से मैदान के से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने स्थान से खड़े हो चुके हैं। आखिरी जोड़ी अथवा 2 विकेट अभी सुरक्षित हैं, 9 विकेट और आखिरी जोड़ी बीच मैदान में होगी। 12 गेंदें शेष हैं और 12 गेंदों से जीत के लिए 28 रन बना रहे हैं। 12 balls, 28 needed, 14 and over. 14 is the asking rate. And we're in over number 19. This is penultimate over underway. We are in over number 19 as we watch pressure. First ball from Asif Rasool, and that's gone over, long gone. 6 more. It isn't over yet. Ladies and gentlemen, Nazir, don't go anywhere. First ball 6. They need 22 in 11 balls. 11 गेंदों से 22 रन चाहिए। आसिफ रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है फैजान। अगली गेंद और इस बार अंदरूनी किनारा, हालांकि रन वहां पर लिया नहीं और सुरक्षित क्रीज में रहे, बने रहे। या 10 गेंदों से 22 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 10 balls, 22 needed. Faizan Roof, the last man in, the last recognized man, can do something special. Can't middle that one, only a single. I think he has hurt himself. He has hurt his fingertip there. It looks like he is seeking permission from umpire. Don't go anywhere. Yeah, of course. This is the game of glorious uncertainties. 9 balls, 22 needed. Asif again, shaping for big shot, misses that one. 8 balls, 22 needed. 8 गेंदों से 22 रनों की आवश्यकता। कुछ बड़ा करना होगा, कुछ यहाँ से अलग करना होगा, कुछ चमत्कार करना होगा। और क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव है। यहाँ से परिणाम किसी के भी हित में जा सकता है। हालांकि आखिरी विकेट जरूर है, लेकिन 2 बड़े स्ट्रोक और मैं समझता हूँ मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो चला जाएगा। फिलहाल 8 गेंदों से मुकाबले को जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। 6 of the first ball, then 2 dots on the trot. और 19वां ओवर आसिफ रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। अनुभवी बल्लेबाज हैं, वो अनुभवी ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं। सामने है फैजान, उनके लिए ये गेंद और जगह बनाते हुए खेलने का प्रयास। एक और डॉट और अब 7 गेंदों से 22। Mission impossible is there, and he need to keep that strike for the next serve here. Is he gonna keep the strike or is he gonna go after? And he's gonna keep the strike. He's gonna keep the strike. No, that's all over. And Green Line is win by 20 runs. They defeated Najmain Cricket Club in a close encounter in the end. So close yet so far. My Salamanaba Tanveer Agachek Nazir to take you back with this message. It's Green Lines
on the trot to consecutive titles, not repeating history of MKT. They go on to lift again. They go on to climb the title. Maisla Munawar, again Nazir to take you back to the studios. We'll be back with the presentation. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.